शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। शांत, हरा भरा और अपनापन के लिए। गांव के एक कोने में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक पुराना लेकिन भय मकान था, जिसका नाम था साझ निवास। वहाँ अकेली रहती थी खुशबू आंटी, करीब 45 से 46 साल की, बेहद खूबसूरत और सादगी से भरी हुई। उसका पति कई साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसा था और उनका इकलौता बेटा विदेश में सेटल हो चुका था। खुशबू का जीवन अब किताबों, फूलों और यादों तक सीमित था, लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए जल्द ही एक नया किरदार आने वाला था। राकेश 30 साल का था, एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और हंसमुख और मिलनसार था। जैसे ही वह सामने वाले घर में रहने आया, पहली ही सुबह उसकी मुलाकात खुशबू आंटी से। नमस्ते आंटी, मैं राकेश, नया किरदार। खुशबू ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है, मोहल्ले में कोई नया चेहरा आया, वरना यहाँ तो सब बुढ़ा चुके हैं। राकेश हंसा। तो क्या हुआ, आप तो अभी भी यंग लगती है। खुशबू को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने बात पलट दी। अच्छा, चाय पियोगे? और इसी बहाने पहली बार दोनों ने एक साथ चाय पी। अब रोज शाम को खुशबू की बालकनी में एक और कुर्सी लगने लगी। राकेश ऑफिस से आकर अक्सर उनके साथ बैठता, बातें करता और उसका अकेलापन थोड़ा कम कर देता। कभी कभी वे गांव के पुराने बाजार में घूमने निकल जाते हैं। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। राकेश ने देखा खुशबू आंटी बालकनी में अकेली खड़ी थी। वह छाता लेकर उनके पास गया और कहा, आंटी अंदर आइए, टिक जाएंगी। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भीगने से डर कैसा? राकेश ने अचानक ये सवाल पूछ लिया। आंटी, क्या आप खुश हैं? आंटी कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, खुश तो हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि जिंदगी में अब कुछ नया नहीं बचा। राकेश ने उसकी ओर देखा। आपको नहीं लगता कि उम्र के किसी भी मोड़ पर जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है? आंटी उसकी गहरी आंखों में देखते हुए चुप हो गई। समय बीतने लगा और दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। मोहल्ले में काना फूसी होने लगी। इतनी जवान विधवा और नौजवान लड़का, कुछ तो गड़बड़ है। देखती खुशबू ने खुद को आईने में देखा। क्या वह सच में अब भी सुंदर थी? क्या वह फिर से किसी के करीब आ सकती थी? लेकिन यह सोचकर ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक रात बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। खुशबू घर की छत पर बैठी थी जब राकेश वहां आ गया। आंटी, डर नहीं लग रहा है? खुशबू ने हल्का हंसते हुए कहा, डर तो तब लगता है जब कोई अपना दूर चला जाता है। राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं हमेशा आपके पास रहूं तो? आंटी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह कैसा रिश्ता था? क्या यह सिर्फ एक गहरी दोस्ती थी या फिर कुछ और? एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें ने खुशबू को ताने मार दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी उम्र में एक के जवान लड़के के साथ बीती हो? खुशबू अंदर से टूट गई। उन्होंने उसी रात राकेश से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। जब राकेश मिलने आया तो उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, अब हमें दूर रहना चाहिए, लोग बातें बना रहे हैं। राकेश आहत हो गया। तो क्या लोग तय करेंगे कि हमें कैसे जीना चाहिए?
खुशबू ने आंसू छिपाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। बारिश हो रही थी। राकेश शहर छोड़कर जाने वाला था। वो आखिरी बार आंटी से मिलने आया। आंटी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में लगता है कि हमारे बीच कुछ गलत था? खुशबू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक आंसू छलक आए। राकेश जाने लगा, तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज़ आई, रुक जाओ। राकेश पलटा। खुशबू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, आंखों में ढेर सारी बातें और होठों पर बस एक शब्द, मत जाओ। राकेश ने खुशबू का हाथ थाम लिया। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन अब वे दोनों भीगने से नहीं डर रहे थे, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें फिर से प्यार करने का एक और मौका दिया था।